आज उसके आगे चलना है, युद्ध के आगे का टॉपिक। रेडी हो जाइए आप सब लोग। बबनी लोग जो सूत रही हैं लोग उठ जाओ, उठ जाओ बबनी लोग, सूत मत मत सूतो, उठो। रोबोट अपने बगल में देखो, अपने लेफ्ट साइड में उठाओ बकलोलिया को, उठाओ, उठ जाओ उठ जाओ, हाँ उठो 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 बबनी लोग उठो, रात को टाइम से सूत जाया करो, हाँ एकदम हरियर होकर पढ़ो एकदम, रात में उठ जाया करो टाइम से, और सवेरे सवेरे टाइम में मिले तो मुंह पे से पानी उनी मार के आया करो, नहीं कि उठी सुती चले गुड मॉर्निंग हिस्ट्री पे एक कटोरा आंख में मोइल लेके चल आएगी सब कचड़ा। चलो ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक से क्लास रखो। लड़का सबसे पूछ लिया करो कैसे रहा जाता है। आगे बढ़ते हैं सो नहीं, कोई सोएगी नहीं। इससे पहले क्लास में हम आपको पाक युद्ध के बारे में बताए थे। पाक युद्ध से तो हम आपको दो बड़े युद्ध ही बता दिए थे। तो पाक युद्ध का हम लोग अगर चर्चा करें तो 1948 में पाकिस्तान ने 1947 में जैसे देश आजाद हुआ तो आतंकवादियों को घुसाया जो उसके पहाड़ी क्षेत्र के कबायली थे। कबायली आतंकवादी थे, कबायली आतंकी थी, आतंकी कबायली आतंकवादी जो थे सब ये 1947 की ही लड़ाई में घुस गए सब। इसके बाद दूसरी लड़ाई होती है हम लोग की 1966 में, 1962 में, किससे? साइनो इंडिया वॉर। साइनो इंडिया वॉर, साइनो मतलब होता है चाइनीज। फिर 1965 में इसी वार का फायदा उठा के पाकिस्तान को लगता है कि भारत कमजोर पड़ गया है, 1965 में इंडो पाक युद्ध होता है, इंडो पाक युद्ध हो जाता है। अब इस युद्ध की समाप्ति होती है 10 जनवरी 1966 को, 10 जनवरी 1966 को समाप्ति होती है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौते के तहत इस युद्ध की समाप्ति होती है। लेकिन समझो बाबू अब ध्यान से, ये तो बहुत बार ताशकंद समझौता हो गया, नेक्स्ट मंथ क्या होगा प्रयागराज, अच्छा ये सब के बारे में आप लोग को पूछना है। गुड नाइट, अरे बैल कहीं क्या गुड मॉर्निंग होता है, गुड नाइट सर कह रहा है, गुड मॉर्निंग होता है, गुड मॉर्निंग। चलो आप ध्यान से समझो। देखो तुम अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, मत बोला करो अंग्रेजी यार, तुम हत्या कर देते हो अंग्रेजी का तुम लोग। आई देखो तुम लोग ये जो चूहा वगैरह आ गए हैं सब ना, इन सब का कुछ इलाज करना पड़ेगा। अब 2-4 को बिलार पोस देते हैं हम, ये सब जहां तहां का हॉल का ना यही काट देते हैं सब, तारे काट देते हैं सब बिना मतलब ये सबको। अब 2-4 को सरकारी बिलार पालते हैं। आवाज नहीं आ रहा है हॉल, एनडीए वाले हॉल में। देखो जी क्यों नहीं जा रहा एनडीए वाले हॉल में आवाज, तार काट कूट देता है, सब चीज सही रहेगा, रतिया को सोचा तरवे काट देगा। अब 2-4 को बिलार पाल दे रहे हैं। अच्छा चाइना से पकड़ के लाते हैं उसको, पकड़ पकड़ मूस खा जाएगा सब। 2-4 को चाइनीज स्टाफ रखते हैं लोग, वो पकड़ पकड़ निपटा देगा सब वहां पे एकदम बढ़िया से। आ गया सर, साउंड ठीक हो गया। क्या बोले बाबू, हम समझ में नहीं आता, हमको थोड़ा मोह माया लगता है। ये सब बेचारे से चूहा है सब, कहीं कहीं खाने पीने का आदमी सामान भी छोड़ देता है, लेकिन इन सब को आत बदा के तरवा काटने में मजा आता है। चलिए तो देखो ये ताशकंद समझौता होता है, ठीक है। ताशकंद समझौते में कहा गया कि भारत जितनी जमीन को कब्जा किया है वापस लौटे, और पाकिस्तान जितनी जमीन को कब्जा किया है वो वापस लौटे। तो पाकिस्तान ने बहुत कम जमीन कब्जा किया था तो उसे वापस लौटना इजी था, और भारत ने ज़्यादा जमीन कब्जा कर लिया था तो उसे वापस लौटना थोड़ा मुश्किल था। अब जाहिर सी बात है जो ज़्यादा युद्ध का जो जमीन कब्जा करेगा उसकी कैजुअलिटी भी ज़्यादा होगी। तो भारत के सैनिक ज़्यादा शहीद हुए थे और पाकिस्तान के सैनिक कम शहीद हुए थे। तो पाकिस्तान ने कम कब्जा भी क्या किया था, कम किया था। तो ताशकंद में तारकंद हो गया जी, ओ माय गॉड, ताशकंद हो गया। ताशकंद बड़ा ब्रैकेट, मझिला नहीं, हो गया।
तो ताशकंद समझौते के बाद जो हुआ वो भारत को जब वापस लौटने का दबाव बनाने जाने लगा तो रूस हम लोग पे जबरदस्ती दबाव बना दिया समझौता करने के लिए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि पाकिस्तान समझौता करने के लिए तैयार था। ताशकंद जो था उस समय जो था वो रूस में था, जबकि रूस को लगा कि यदि हम समझौता नहीं करा पाएंगे तो यह समझौता हमारी भारी बेइज्जती हो जाएगी। तो रूस ने जबरदस्ती भारत पे दबाव बना के यह समझौता करवा दिया, और जब यह समझौता हस्ताक्षर हुआ तो 10 जनवरी 1966 को जैसे यह समझौता पे साइन हो जाता है, 1965 का युद्ध रुक जाता है। उस समय ताशकंद रूस में था। आज रूस से अलग हो गया उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और ताशकंद में इनकी अगले दिन मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। भारत में आते हैं तो इनका पोस्टमार्टम भी नहीं होता है, और उस पोस्टमार्टम भी नहीं होता है, इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये पहले भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे जिनका विदेश में मृत्यु हो जाती है। अब विदेश में इनकी मृत्यु पर शक इसलिए संदेह होता है कि जो इनका बावर्ची था वो खाना उस दिन नहीं बनाया था, उस दिन खाना एक दूसरे व्यक्ति ने बनाया था, और एक गार्ड था जिसने दूध ला के दिया था। और अब शक के संदेह में ये 2 व्यक्ति आते हैं कि बावर्ची से खाना क्यों नहीं बनवाए थे। गार्ड और एक और व्यक्ति था जो अलग था, उससे खाना बनवाए थे। जब इसकी जांच की इंक्वायरी आती है, जैसे पता चलता है कि नहीं इनकी जांच की जाए, उन 2 व्यक्तियों से पूछा जाए कि उस दिन दूध में सोने के टाइम जो दूध पिए थे उसमें क्या दिया गया था। तो देखिए, जो दूध पीने के लिए दिया था रात में, वो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री कुछ खाए नहीं थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की आदत थी वो रात 9 बजे सो जाते थे। लेकिन जो उनका गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, उसने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री रात को 11 से 12 बजे तक टहलते रहे थे रूम में, जिसको देखा था, गार्ड था तो रूम के बाहर रहेगा तो अंदाजा लग जाता है। तो 2 ही व्यक्ति थे जो बता सकते थे लाल बहादुर शास्त्री के लिए, एक जो लास्ट में दूध दिया था कि क्या उसमें जहर तो नहीं था, दूसरा जो गार्ड था जो बता सकता था कि टहल क्यों रहे थे। टेंशन में कोई टहलेगा तो अलग होगा, और जहर के बेचैनी से कोई टहलेगा तो अलग डिजाइन का टहलेगा। जब जांच की इंक्वायरी आती है तो दोनों के ऊपर गाड़ियां चढ़ जाती है, अचानक दोनों का एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। वो जो लास्ट में खाना दिया था सेकंड बावर्ची, उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ जाती है, और जो गार्ड था उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ जाती है। एक्सीडेंट में दोनों मर जाते हैं। जो आखिरी 2 गवाह थे उनका भी काम निपटा दिया जाता है। इत्तेफाक देखिए, भारत का प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है, कोई इंक्वायरी लेटर, कोई इंक्वायरी बोर्ड भी नहीं बैठती है। ये तो गजब बात हो गया यहाँ पे। और यह समय भारत के लिए सबसे बड़ा चिंताजनक विषय था। रीजन क्या है समझिए ध्यान से। देखिए, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे, ये बहुत खतरनाक कब था। देखो, इसमें हुआ क्या कि हम लोग बड़ा सरदर्द का टाइम से गुजरे थे हम लोग यहाँ पर। इस समय बहुत भीषण भारत में एक सरदर्द गुजर रहा था हम लोग का। क्या चीज था तो समझो ध्यान से। 1962 में हम लोग का क्या हो गया था, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, चाइना से युद्ध हो गया। चाइना से युद्ध हुआ। अब ध्यान से समझो, इधर देखो, अरे कौन सा देश था, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। 1962 में चाइना से युद्ध हुआ। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई। नेहरू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। आप समझो पाकिस्तान कितना खतरनाक था, ट्रांजिशन फेज में ही हो रहा है। 1965 में ही सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, अकाल पड़ गया। और 1966 जैसे शुरुआत होता है, 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। अब ये बताओ, इस ससुरा तो नहीं, एक संकट की घड़ी खत्म नहीं हो रही। 1962 से 1965 का जो समय था इतना खराब था कि एक स्टेबल प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है 1964 में। और जैसे 1962 का युद्ध हारते हैं भारत, नेहरू की एकदम, मतलब नेहरू के ऊपर एकदम समझिए घोर बेइज्जती छाने लगता है कि और कहिए हिंदी चीनी भाई भाई, और कहिए हिंदी चीनी भाई भाई। अब समझ में आ रहे हैं यहाँ पे। तो 62 के युद्ध के बाद 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है। फिर 65 में एक युद्ध होता है, 65 में ही अकाल पड़ता है, और 66 में ही क्या हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। और यह दौर था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना बनाने का भी पैसा नहीं था। तो बड़ी खतरनाक दौर था उस समय भारत में। एक स्टेबल प्रधानमंत्री जब रहता है तो देश को ट्रांजिशन फेज में ले जा सकता है। उसके बाद देश की बागडोर संभाली आई इंदिरा गांधी। देश की बागडोर संभाली इंदिरा गांधी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। तो इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने कहा कि ससुरा पाकिस्तान को ना
ये होम्योपैथिक का इलाज नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान का एंटीबायोटिक से इलाज नहीं होगा। टेबलेट सेलाइन चढ़ाते चढ़ाते पाकिस्तान से हम लोग थक गए। इसलिए पाकिस्तान का हम लोग क्या किया जा सकता है, इसलिए आयरन लेडी थी, उसने कहा कि आखिरी जब बीमारी बढ़ जाता है तो उसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन किया जाए। तो 1971 युद्ध में पाकिस्तान का एक जो भाग था बांग्लादेश, क्या नाम था, बांग्लादेश, इसका ऑपरेशन करके अलग कर दी बांग्लादेश को। तो ऑपरेशन कर दी, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? सोचो, और लोग कहते हैं कि महिलाएं कमजोर होती हैं, आयरन लेडी कहा जाता है। सोचिए, ऑपरेशन कर दी, बांग्लादेश तोड़ दी, और हम लोग यहाँ पे महिलाएं कमजोर होती हैं। जिस दिन वो लड़ने आएगी ना, उस दिन पूरी दुनिया भाग जाएगी उससे। बस लड़ने न मतलब थोड़ा बहुत ही घर द्वार संकोच करने लगते हैं, नहीं तो लड़े जिस दिन चल आएगी उस दिन। आज भी देखिएगा, जो महिला केस करने जाएगी थाना में ना, उस सब धारा में केस कर देगी। देखिएगा, उसको भारतीय संविधान में जितना धारा दिया गया सब में केस कर देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। महिला लोग ध्यान से समझो, गांव में बहुत सारे घरेलू विवाद में बच्चे फंस जाते हैं बिना मतलब का। अब देखो, गांव में मान के चलो झगड़ा हुआ, सास ननद पतोह में झगड़ा हुआ, तो जाएगी थाना में केस करेगी कौन जी का? दहेज के लिए बोला गया है, मतलब मारपीट भी हुआ, मारपीट हुआ तो मारपीट की बोलिए, अगर दहेज का हुआ है तो दहेज का बोलिए, और पे छेड़खानियों का लगा देगी। और उसका छोट देवर अगर दिल्ली, कोटा, पटना में पढ़ रहे हैं, नौकरों नाम डाल देगी। हमारे पास हमेशा हर हफ्ते एगो विद्यार्थी आएगा, सर घरे झगड़ा हुआ था, हमरो नाम डाल दिया, या तो पड़ोस वाला नाम डाल दिया, ना तो घरे में हुआ तो वो नाम डाल दी। अब उसको हम लोग क्या करेंगे भैया, बचाएंगे लोग कैसे? तो भैया उसको हम लोग हॉस्पिटल एडमिट दिखाते हैं लोग कि नहीं 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 नहीं, ये उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। अगर उसको आप बताइए, अगर कोई अपनी मर्यादा नांग दे, चाहे पड़ोस के झगड़ा में हो या घर के हिंसा में हो, अगर कुछ कर दे तो हमारे विद्यार्थी को कोई फंसा देगा कानून में? हमारा विद्यार्थी, अरे बाप हो बाप, हमारा विद्यार्थी लोग को लपेट देंगे। हमारा विद्यार्थी वो है जो विद्या का अर्थी उठा दे, नहीं समझे? फिर बचाना पड़ता है उन लोग को। इधर उधर हॉस्पिटल एडमिट दिखाते हैं लोग कि भैया ये तो इसमें था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुमित कुमार, आप ही तो हैं सर, एगो हम लोग का सुनते हैं। हाँ बाबू, हमको स्पेशली भगवान इसीलिए भेजे हैं, जाओ पृथ्वी पर पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है, बचाओ, अन्यथा मैं कल की अवतार कर दूंगा। तो हम आए और सारे पुरुषों का हम बात बोलने लगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? स्पेशल ऊपर वाला हमको किस लिए भेजा है? पुरुषों की हिफाजत के लिए। इतना अत्याचार बढ़ गया था पुरुषों के ऊपर जिसका मतलब हद नहीं, उम्र घट गई थी पुरुषों की, सब कम हो गया था। जब हम आए तो बेचारा सब था, सांस लिया, सब चैन की नींद लिया सब। चलिए आगे बढ़े। पुरुष लोग बताओ, हम गलत कह रहे हैं? चलिए, हाँ बिल्कुल सर, आप हैं तो क्या पूछना? बिल्कुल बिल्कुल हम हैं बाबू, आप टेंशन नहीं लीजिए यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश के साथ इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? ऑपरेशन कर दिया। अब बांग्लादेश का क्या हो गया? ऑपरेशन हो गया इंदिरा गांधी के समय। अब पाकिस्तान, दिमाग झनक गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कहा कि यार इंदिरा गांधी बहुत खतरनाक महिला है, इंदिरा गांधी बहुत खतरनाक महिला है। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ। 1984 ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन पर पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज दिया, तो उसको हटाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर युद्ध भेज दिया, कारगिल पर, तो उसके लिए ऑपरेशन विजय क्या चलाया गया? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो ये समझ में आ गया? ये क्या कर रहा है? ऊपर करो तो कमेंट में क्या लग गया इसके ऊपर? हाँ, और ऊपर जाओ ना, उसके ऊपर कोई धारा और केस लग गया, अभी दिखेगा। और जाओ और चलते जाओ। हाँ यही है सर, मेरे ऊपर 107 116 लगी है, नौकरी मिलेगा? इसमें काहे नहीं नौकरी मिलेगा जी? 107 116 में कौन सी का दम है? 107 116 में कौन सी का दम है? हमारे पास विद्यार्थी आए तो ऊपर 307 लगा दिया था, हत्या की कोशिश 307 लगा दिया था, और जबकि फर्जी था। 307 लगा दिया तो फर्जी था। 307 मतलब था हत्या की कोशिश। मारधार हुआ था गांव में, एगो का मार के कुदारी के बेट से कपारे फाड़ दिया था। सब उ गया ना, तो उसका बेटा जिसको मारा उसको लगाओ ना, तुम 107 लगाओ, फांसी दे दो उसको। हमारा विद्यार्थी क्लास में पढ़ा, इसको क्या फंसा दिया यहाँ पर? तो उसको लगा दिया, नाम लगा दिया। अब पुलिस में जानते हैं ना कि जिनका पहुंच पर भी नहीं है उनको तो कुछ सुनबे नहीं करता है। हमारे पास वो समझदार था, भाई तुमको एफआईआर होगा तो अब आओगे, पता चला 6 महीना पहले एफआईआर हुआ, तब हम कौन सी करेंगे यहाँ पे? धाए दे आया, कहा कि सर दोपहर में मार हुआ, एफआईआर में नाम डाल दिया। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम कह रहे अरे अभी क्या है दिक्कत है, आज ही ना हुआ है मारधार,
और आज ही ना FIR हुआ है, आज तुम पटना में हो ना, चलो तुम बीमार पड़ो, चलो बीमार पड़ो, बीमार पड़ो, बीमार पड़ो, तो कहा सब ठीक ठाक है। हम कहे चल चल एकदम चुप, ठीक कहाँ है तुम, कहाँ ठीक है तुम, किडनी नहीं दिख रहा है तुम्हारे, चल चल ठीक नहीं है, चल चल, एकदम चिल्लाना इतना कि साला रुकबे मत कर, यहाँ पे लगा चिल्लाने, उसको इमरजेंसी में एडमिट करा, चुप। और डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा बीमार कौन सी है, हम कहे चुप एकदम एकदम तुम बीमार है, एकदम एकदम बीमार है तुम। अब उसको जब एडमिट किया गया तो डॉक्टर बकायदा लिखा नाम, हम कहे एकदम नाम एकदम सही से लिखा, आधार कार्ड वाला नाम, पता, हेन तेन, डेट, हाँ इतना बजे एडमिट हुआ, प्रॉब्लम पेट में बहुत जोर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ा में दिक्कत, घबराहट, दिल काम कर रहा है कि नहीं पता ही नहीं है, ब्रेन तो नहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हड्डी अट गया है, मैंने जितना सब लिखवा उसको, और उसको लिख दिया और उसको एडमिट कर लिया। जाओ, जब एडमिट होंगे तो आपको लिखेगा ना किस रूम नंबर में या किस बेड पर आपको एडमिट किया गया है, उसको ले लो जाके एडमिट करके, अगले दिन ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया, हम एकदम ठीक हो, पता नहीं क्या लगता है कोई नजर लगा दिया था, एकदम ठीक हो गया, वहां पे एकदम ठीक हो गया, बस डिस्चार्ज समरी मिलेगा, डिस्चार्ज समरी में लिखा रहेगा इतना तारीख को आया था, ये था। अब जाइए, जब थाना में तो नाम लिख दिया, दिखाइए, देख बउआ, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। ले, हम तो नकली बीमार पड़े थे, अगर तुम हमारा नाम नहीं हटाया ना तो असली बीमार पड़ेगा तुम, समझ में आया? हमारे विद्यार्थी को समझ रहे हैं बाबू, आप केवल पढ़ाई के लिए फीस नहीं दिए हैं यहां पर, जब तक हम हैं आपको बिना वजह कोई नहीं फंसा सकता है। यहां पर हम लोग अपने टाइम पे झेले हैं। हमारा एगो चाचा था पट्टार में, बैल है पूरा, समझ गया, तो वो धमकी दिया था, अब हमको फुर्सत नहीं मिलता है, सरकारी स्कूल में जाकर बैगन वगैरह बना के चलाता है, धमकी दिया था आज से 12-15 साल पहले कि पूरे बाल बच्चा का नाम दे दिए हैं। मेरी मम्मी से कहा था 5 आदमी का नाम दिए हैं, अब मेरी मम्मी डर गई, किसका किसका नाम दिए हैं। अब भाई हमारी फैमिली में हम हैं, 2 छोटे भाई हैं, यानी 3 भाई हम लोग हैं, एगो मम्मी पापा, 3 भाई हम लोग हैं, मम्मी पापा, कर 5 आदमी का नाम दिया। मेरी मम्मी डर गई, बाबू हमको बहुत टेंशन हो रहा है। हम कहे गोली मारिए यहाँ पे, किस दिन का बात है, उस दिन हम एडमिट बना लिए थे, तो एडमिट बना लिए। अभी हम चचवा को खोजते हैं कि कहाँ है वो, समझा गया, कहाँ है वो। अच्छा, हमारे चचवा को लगता है ना कि हम भूल गए हैं। अरे बाबू, हम पिछला जन्म का बात याद रखे हैं। कोई अगर कर्जा नहीं मांग रहा है तो याद रखना ब्याज समेत लेगा वो। अभी हमको फुर्सत नहीं मिल रहा है इस सब काम से, लेकिन निपटाया जाएगा, क्योंकि यदि आप दुष्टों को छोड़ देंगे ना तो उसका मन बढ़ने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मन बढ़ने लगेगा। अभी खोजते हैं तो भाग जाता है, उसको पता है कि हम छुट्टी पे घर जाते हैं, कभी कभी आप जाएंगे छुट्टी पे ना तो भाग जाएगा, इन्हें उन्हें बहाना मार के घरे में रह जाएगा, निकल भी नहीं करेगा। और हम खोजते हैं यहाँ पे। मम्मी कहती है कि छोड़ दे बाबू, छोड़ दे, बूढ़ हो गया है। हम कह रहे छोड़ दे, चचुआ तू नहीं, ये क्या छोड़ देगा आदमी? आप बताओ मित्रों, छोड़ना चाहिए? आप बताओ, लड़का लड़की लोग बताओ, छोड़ना चाहिए यस या नो? नहीं छोड़िएगा सर, नहीं सर, एकदम, अरे एकदम नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा, अब तुम लोग है हमारा सब कुछ, अब हमारे लिए तुम ही लोग ना डिसीजन लेगा। अब बुढ़ापा में लोग माई बाप बेटा बेटी से पूछता है, हम किसी से पूछने जाएंगे? तुम ही लोग से पूछेंगे। नहीं सर नहीं छोड़िए, एकदम नहीं छोड़ेंगे। अब तुम लोग बोल दिया तो हमारा और वोल्टेज बढ़ गया हमारा, हम छोड़ेंगे? एकदम नहीं छोड़ेंगे। सर आप बताइए, हम वहीं पे ट्रांसफर लेके आएंगे। हाँ तुम ही लेके आना ट्रांसफर, हाँ ठीक है, तुम ट्रांसफर, ठीक, देखो पूरा प्लान बना लिया कि हम सर वहां ही ट्रांसफर करा के आएंगे, आप बता दीजिएगा। अरे बाप हो बाप, देखिए कितना कितना प्रिय चेला है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को टेंशन नहीं ले, ब्याह सहित लेना, एकदम लेना, हाँ एकदम। तो ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं छोड़िएगा सर, नहीं छोड़ेंगे बाबू, बहुत टेंशन दिया था हम लोग को। सर वो सुन रहा होगा तो क्या, सुनता है तो उसको, हमको लगता है हार्ट अटैक मत कर जाए ओकरा, सुनता है तो हार्ट अटैक मत कर जाए, उसको बहुत खतरा था। लेकिन उसको लगता है हम भूल गए। नहीं, हम बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं, हम भूलेंगे? हमको याद है बाबू, हमारे दादाजी जब थे ना, दादाजी तो हमारे घर मोहल्ला में वो घर था, वो कहते कि हेकरा से मत बोलिए लोग। हमारे दादाजी, हम कहे क्या हो गया दादा? तो कह रहे तारी परदादा के साथ ही झगड़ा कर ले रहा 1964 में। तो हमें परदादा के साथ झगड़ा किया तो 1964 में, कौन बात का झगड़ा तो उसे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं उससे। काहे हो? तो दादा मना करके गोल बनो, दादा कहने बोलिए मत, नहीं बोलिए जौन बाउरे हो जाई। 1964 में तेरी परदादा से बिना मतलब बैर कर ले रहा उतना पहले, तो हम लोग इधर भूल जाएंगे आंखी के देखल। तो ये युद्ध हम लोग भूले? बताओ, जब हमारा देश लेवल का युद्ध नहीं भूला तो हम लोग क्यों भूलेंगे? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। आप सब लोग को युद्ध समझ में आ गया, ये पाकिस्तान वगैरह युद्ध हो गया। 1984 और 2008 ये 2 आतंकवादी घटना देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग ने, पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी घटना तो बड़ी करते रहता है, 2 भीषण आतंकवादी हमला देखिए हम लोग, देखते हैं लोग कौन कौन सा। एक 1984 का स्वर्ण मंदिर,
स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। तो यहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान, ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लू स्टार। अब जो स्वर्ण मंदिर था तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पंजाब के एरिया में पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा तुमने मेरे से बांग्लादेश छीन लिया, तुमने मेरे से मेरा बांग्लादेश छीन लिया। अब पाकिस्तान ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी तुमसे तुम्हारी जमीन छीनेंगे, हम तुमसे पाकिस्तान ये पंजाब वाला छीन लेंगे, खालिस्तान बना देंगे। क्या करेंगे? खालिस्तान बना देंगे। तो पाकिस्तान पंजाब के एरिया में ड्रग्स भेजना चालू किया, हथियार भेजना चालू किया, पैसा भेजना चालू किया और यहां पे कुछ लोगों को उकसाया। लेकिन सिख बिरादरी के भाई लोग इतने मतलब देश प्रेमी, अब देखिए हम लोग जितना झंडा नहीं लहराए होंगे उतना झंडे में सिखों की शहीद हुई शरीर वापस आया है बॉर्डर से। हम लोग तो बस झंडा लहरा देते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ज्यादा, हालांकि हर देश में हर राज्य का मिट्टी है इस जमीन, इस देश की हिफाजत के लिए, लेकिन आपको भी पता है सिख लोग को देखिएगा ट्रक ड्राइवरी में, ढाबा में और फौज में बहुत ज्यादा जाते हैं। आप खुद से देखिएगा ना, सिख रेजिमेंट भी है, लाइट और ये क्या नाम है पंजाब रेजिमेंट भी है, दोनों बड़े बहुत बहादुर हैं ये लोग यहां पर लड़ने में। लेकिन उन लोगों में कुछ पूरा हिस्सा भाग नहीं लिया वहां पर, तो कुछ ही लोग जो थे वहां पे खालिस्तान मूवमेंट में भाग लिए और लास्ट में जब सेना आगे बढ़ी तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर को क्या बना लिया, एरिया बना लिया यहां पर। लेकिन मजबूरी में वहां पर स्वर्ण मंदिर में सेना को भेजना पड़ा। हालांकि जहां तक हम सबको लगता है कि किसी के भी धार्मिक जगह पे सेना नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन मजबूरी उस समय की रही होगी इंदिरा गांधी की, क्योंकि स्वर्ण मंदिर हो जाए, किसी का मस्जिद हो जाए या फिर मंदिर गिरजाघर, अच्छा जो भी उग्रवादी टाइप के लोग हैं, जो भी ये तो खुल के लड़ लो भैया, सामने लड़ लेना चाहिए, किसी धार्मिक जगह पे नहीं छुपना चाहिए, बड़ा आराध्य जगह होता है यहाँ पे। तो उसके बाद जब वहां गए थे तो उसके बाद से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वहां पे बहुत सारा खून खराबा हुआ, जिस वजह से इंदिरा गांधी के मतलब वहां पे ना बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स भी हो गए थे, थोड़े बड़े लेवल के थे, पूरे भारत लेवल के नहीं थे, वो रीजनल लेवल के थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि जब ये घटना हुई तो वहां पे इंदिरा गांधी के दो गार्ड थे, सेवंत और बलवंत करके, ऐसे उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार दिया। जबकि आईबी ने कहा था कि आप इन गार्ड्स को हटा दीजिए, आपको जान को खतरा है इनसे। लेकिन वहां पे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने बात नहीं मानी और इंदिरा गांधी को गोली मार दिया गया। इंदिरा गांधी की जब गोली मारी गई तो थोड़ी दूर तक, अब इतनी गोलियां शरीर में पड़ गई, 30-32 गोली लग के, इतना ज्यादा गोली लगी थी, मेन ऑर्गन्स में गोली लग गई थी। तो उसके बाद उन लोगों ने ना क्या किया, हथियार भी सरेंडर कर दिया। जो इंदिरा गांधी के गार्ड थे उन्होंने बाकी किसी को गोली भी नहीं मारा। इंदिरा गांधी को मारने के बाद पूरा पिस्टल से मारा, एक तो कार्बाइन से लेकर मारा, पूरा भून के रख दिया यहाँ पे। अब सोचिए जो एनएसजी कमांडो में रहेगा, जो इंदिरा गांधी के गार्ड में रहेगा, तो फिर बताइए उसकी तो गोली मारने की स्टाइल या फिर एक्यूरेसी बहुत बेहतर होगी। फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत ने, मतलब क्या बताइएगा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई भारत में। इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो भी एक दुखद घटना थी। किसी प्रधानमंत्री को मारना कहीं से उचित नहीं है, लेकिन उसके बाद भारत ने, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला मर्यादा नांग दिया। सिखों के खिलाफ पूरे भारत में दंगे हो गए। दिल्ली में तो इतना भीषण दंगा हुआ था ना, इतना भीषण दंगा हुआ था जिसका कोई है नहीं। सिखों को ना भीड़ घर से खींच के लाती थी और टायर जो होता है ना, गाड़ियों का टायर, उनको टायर पहना पहना के और उसमें आग लगा देती थी, हाथ बांध देती थी और टायर जिंदा जला दिया गया सिखों को। वहां पर उनकी पगड़ी, उनकी शान होती है, उनकी पगड़ी निकाल के आग लगा दिया गया, जिंदा जला दिया गया। बहुत दुखद घटना थी। घर से निकाल के रेप किया सब महिलाओं का वहां पर। उसके इतना ज्यादा उन्होंने तकलीफ झेला ना, लेकिन हम सब चुप थे। रीजन जानते हैं क्या है? भारत में जिसको पड़ता है ना बस उसी को तकलीफ होता है, हम लोग को काहे फर्क पड़ता है? ये बहुत दुखद है भारत के लिए। मतलब वो सिखों का था तो सिखों का दर्द बस सिख ही समझे। यहाँ पे हम लोग तो चुपचाप बैठे थे तो कोई बात नहीं। अजीब अजीब घटना है। जलते, एक तो कहा है ना, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तो याद रखिएगा, दूसरे इस सबका एक दिन देखना पड़ेगा। और ये भारत को नहीं समझ में आया यहां पर। तो ये लोगों ने देखा, इतनी बुरी दुर्घटना हुई थी कि सिखों के लिए पटना हो गया, दिल्ली हो गया, जहां सिख बहुल एरिया था, वहां पे लोगों ने घर में घुस के उनकी संपत्तियां लूट ली। मतलब इतना मास मर्डर हुआ था जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को काट दिया गया, हत्या कर दी गई। अच्छा, जब भी वायलेंस होता है ना, कम्युनल राइट्स होते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको झेलना पड़ता है? छोटे बच्चों को। वो बेचारे डर जाते हैं, भाग नहीं पाते हैं। और औरतों के साथ, उनके साथ रेप कर दिया सब यहाँ पे। और कहीं कहीं लोग भागे, लोग कोई भेष बदल के भागा, कोई अच्छा इंसान था, उसका पड़ोस में कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, उन्होंने छुपा लिया, नहीं ये मेरे घर की बेटी है, मेरे घर की बहू है, ऐसे करके जो पगड़ी बांधे थे वो लोग तो पकड़ में आ गए। यहाँ पे लोगों ने उन्हें अपने घर में छुपाया। ऐसे देखो, हमारे देश में ना अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अच्छे लोग थोड़ा शांत रहते हैं और 2-4% ये सुपर हरामी टाइप के लोग हैं ना, यही बाहर घूमते रहते हैं और ये पूरे देश को बदनाम कर देते हैं। उन लोगों ने भी हेल्प किया वहां पर, लेकिन क्या कीजिएगा, जब इंसान ही जानवर बन जाए तो कौन बचाएगा? बहुत तकलीफ झेला उन लोगों ने। लेकिन आज भी ना, जिन लोगों ने उनका घर जला दिया ना, आज भी अगर उनके घर में ऊपर वाला अगर
श्राप देगा, बदुआ देगा। अब भूखे मरेंगे ना वो चोट्टे जिन्होंने इनको जला दिया था जिंदा, तो सिख के गुरुद्वारा में जाएंगे तो वो भूखा नहीं लौटाएंगे, उनको खाना खिला के, भर पेट खिला के, और जितना उनके घर में खाने की औकात नहीं होगी ना उससे बेहतर खाना वो गुरुद्वारा में देते हैं। वहां ये नहीं कि एगो लड्डू फोड़ो 20 आदमी को हटा दो, ऐसा नहीं होता है। जो शुद्ध खाना आपके घरे नहीं नसीब होता होगा ना, वहां मिलता है। शुद्ध देसी घी में कभी गुरुद्वारा जाके देखिएगा। धर्म अगर देखना है ना, वाकई में देखना है ना, जाके सिखों का देखो, वो होता है इंसानियत का धर्म। बाकी लोग में एगो कहीं पेंट मारना है तो 40 आदमी से चंदा ले लो। आप कभी सुने हैं सिखों से 365 दिन शुद्ध घी में लंगर खिलाने वाले कोई इसमें से खड़ा होकर कह दे कि आपको किसी सिख ने रोक के चंदा मांगा होगा? कोई कह दे इसमें? अरे उनके अंदर मानवता है, आत्मसम्मान है। यहां पे समझ गया कि नहीं आ गया? हमने यहां तनी देखिए ना, तनी एगो कोनो काम हो पहले देखिए ना, यहां पे एगो तो सोच रहा ट्रक बस गाड़ी सड़क सब रोक देगा, इतना दीजिए उतना दीजिए, अब खत्म हो गया वही एगो लड्डू में 25 आदमी को हटा देगा सब लोग किसी चीज में। तो सिखों से जी, अच्छा देखिए हम लोग को क्या खामियाजा भुगतना पड़ा 1984 में जब सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे तो सारी दुनिया चुप थी, सिख लोग बेचारे ने कैसे सहा। तो आइए अभी देखते हैं 1993 में जब कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित, तो कश्मीरी पंडित में केवल हिंदू लोग को दिक्कत था, बाकी चुप थे। चुप रहो, वो कहते हैं ना, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तो सब लोग चुप थे, चुप रहो, आओ आओ अभी रुको, लो देखो 2002 अहमदाबाद मुस्लिम, लो शांति से बैठे थे लोग ना, ले इसको कहोगे मुस्लिम लोग शांति से बैठे थे क्या? यहां पे देखो, देखिए अगर ये सिखों के दंगों पे ये हिंदू और मुसलमान सब मिल के सड़कों पे आए रहते चुपचाप, यहां पे लो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोग सुनो 2023 मणिपुर ईसाई हो गया, ये क्या क्या निकल जा रहा है जी इधर से, समझ में गया? मणिपुर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हमारी जाति क्या है, हमारा मजहब क्या है, जाति पे घमंड करने वालों, अपनी जाति पे बहुत घमंड है ना, तो अपने धार्मिक जगहों पे 1 साल लंगर चला के दिखा देना, सारा घमंड उतर जाएगा। अपनी जाति मजहब पे घमंड करने वालों 1 साल अगर लंगर चला के खिला के दिखा दिए ना, तब समझ में आएगा कि जितना बड़ा कलेजा सिखों का है, किसी ने दिया है, किसी को दिया ही नहीं। यहां पर चला के देख लेना। हमारी बात बहुत खराब लगती है क्योंकि खराबे लगने के लिए बोलबे करते हैं, समझ जाना लोग। यहां पर बोलेगा लोग, इंतजार करो अपनी बारी का, अभी किसी का बच गया तू भी इंतजार करो अपना, आएगा तुम्हारा भी, आएगा यहां पर। आप बताओ जरा सोच के, सिख दंगों से केवल सिखों के प्रॉब्लम है। अब बताओ कितने हमारे समाज के हिंदू या मुसलमान ईसाई जैन को सुने हैं कि वो सिखों के लिए आवाज उठा रहा है कि गलत हुआ था 84 में? नहीं, कोई नहीं आवाज उठाएगा, वही बेचारे आवाज उठाएंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए केवल हिंदू लोग आवाज उठाएंगे। बाकी देखिए मुसलमान को कहो भाई तुम भी लड़ो कश्मीरी पंडित के लिए, तू भी नहीं बोलेगा। तो अहमदाबाद में जो दंगा हुआ 2002 का, उसके लिए कौन लड़ेगा? केवल मुसलमान को दिक्कत है। इवन देखिए ये सब मुखौटा पहने हैं, सबको अपने अपने से मतलब है। तो लो, जब अपने से मतलब है तो दुनिया से काहे पचड़ा गाते हो? अपने से मतलब है तो करो। सबको याद रखना, सबके लिए खड़ा होना पड़ेगा यहां पर। और तुम अगर खड़े हो गए ना, तुम अगर सपोज करो किसी पूजा पाठ में चले गए, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अगर तुम हिंदू हो या कहीं टोपी भी लगा के किसी उसमें चले गए, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हमरा से पूछता है इसका नाम क्या, हम कहे कि तुम्हारे में इतना दम नहीं है जो हमरा से जबरदस्ती करके पूछ लेगा। प्यार से पूछो, इज्जत से, एकदम इज्जत से अकड़ के पूछोगे ना तो धूरा उठाएंगे यहाँ पे जमीन पे से। अब मुंह खोल कर राखी लगा के खींच लेंगे जबान, हमको समझ में आ गया? वही हमारे सामने नहीं, एक से एक बताओ यहाँ पर कितना दुख की बात है ये सब चीजें। हमको किसी धर्म से वो नहीं रहता है। अभी हम गए थे बोध गया, अभी आ रहे हैं हम यहाँ अजमेर से, यहाँ पे थार मरु स्थल होते हुए, अब वहीं पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर है। हमको इस सबसे नहीं रहता है यहाँ पे, बहुत गलत होता है यहाँ पे। ये देखो ये स्वतंत्र भारत में ये क्या शोभा देता है? इतने बड़े बड़े दंगे, मणिपुर का हो गया, चाहे अहमदाबाद का हो गया, या कश्मीर का हो गया, या सिखों का हो गया, देखो सबको अच्छा गौर से देखना, सबका अपना कहानी है। कहानी जिस दिन हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए लड़ने लगेंगे उस दिन ये देश सुधर जाएगा। और दंगे फसाद तो 2 मिनट में शांत हो जाएंगे कि जिस जिले में दंगा हो गया उस जिले का पुलिस के सिपाही से लेके उस एरिया का दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, उस रेंज का डीआईजी, उस रेंज का आईजी, उस रेंज का एडीजी, सारे उस एरिया के बर्खास्त होंगे और आजीवन कारावास देके फांसी हो जाएगा। कोई झमेला नहीं, टेंशन फ्री। ये चोट्टे सब साले सो जाते हैं सब, इनके भी ये चाह दे तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आजीवन कारावास इन लोग को दे दो, देखो कैसे होने देंगे। अरे इनके ऊपर जब आएगी मंदिर से चप्पल ना चोरी हो पाए यहाँ पे।
जिस दिन ये चाह देंगे सर, ये सो जाते हैं सब ना, यहाँ हमको क्या जा रहा है यहाँ पे, मार के एकदम सब एरिया को नाप दो यहाँ पे। देखो ये कितने भयानक हुए हैं सब, ये सब सोच के तुम्हारा दिल दहल जाएगा। तकलीफ सिर्फ आम लोगों को होती है, इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है बाबू, क्या कहोगे ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्वर्ण मंदिर वाला समझ में आ गया, आगे बढ़े। आइए, सबको आवाज उठाना चाहिए। कल तुमको बता रहे हैं पाकिस्तान में ईसाइयों और हिंदुओं को मारने लगा दौरा दौरा के बिना मतलब। देखो बैल कहीं का मार रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और वही भूखमरी आएगा तो कहेंगे कि फरिश्ते हैं, हम लोग को क्या तकलीफ हो रहा है। छोटा कहीं हर जगह ये सब चीजों का बहुत खराब चीज। सर पुलिस को, हाँ बाबू हम लोग के हाथ में पुलिस तो नहीं ना है, लेकिन ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। चलिए अब 1984 वाला समझ में आ गया। अब उसके बाद हुआ समझिए आतंकवादी घटना में 2001। क्या हुआ था 2001 में बाबू? 2001 में बता सकते हैं? बताइए। 2001 में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, बताइए। इसको मिटा दे, इसको अपने दिमाग पे छाप लीजिएगा ये चीज। रे गधा, ताज होटल पे हमला करा संसद, रे बैल कहीं का, ताज होटल पे हमला करा, संसद पर हमला हुआ था। अफजल गुरु, पार्लियामेंट अटैक, अफजल गुरु ने हमला कर दिया था। गुरु था वो, अफजल गुरु। उसका इंटरव्यू देखेंगे तो जैसे लगेगा बहुत महान काम किया है, फांसी लग गया। इसको हटा देना, ये अपने दिल दिमाग पे छाप लीजिएगा कि हम भारतीयों लोग किस लायक हैं, जरा देख लेना, ठीक है। ये दिमाग पे अपने छाप के रख लेना। 1984 समझ आ गया। और जब भी कोई दंगे फसाद की बात करेगा ना, जो अगर कोई कहे सिख दंगों का, तो कहिएगा कि भैया आप चलिए सिख की बात कर रहे हैं तो आपको अहमदाबाद भी याद रहना चाहिए, मणिपुर भी याद रहना चाहिए, कश्मीरी पंडित भी याद रहना चाहिए। और जो कश्मीरी पंडित की बात है उसे कहिए कि सबकी बात कीजिए। जिस दिन सब इंसान सबकी बात करने लगेगा, लोग सबसे डरने लगेंगे। अफजल गुरु को फांसी हो गया 2012 में। अफजल गुरु को 2012 में क्या हो गया? फांसी हो गया। चलो अब बयान देखते हैं। इसके बाद एक और भीषण आतंकवादी हमला हुआ 2008। कहां हुआ? ताज होटल मुंबई लिखा। केवल ताज होटल में नहीं हुआ था बाबू, ताज होटल में काफी लंबा देर चल गया था। मारा था तो सास ससुरा ट्राइडेंट होटल में। अब हम तो मुंबई गए थे ना, तो हम बस उन्हीं जगहों पे जाके एक बार देखने के लिए गए थे। जहाँ पे देखो, एक तो CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे सबसे भीषण मार दिया था वहां पे। कैफे लियोपोल्ड पे, ताज होटल पे मारा सब। ट्राइडेंट एक होटल था, ट्राइडेंट। और ट्राइडेंट जो होटल है ना, ऐसे देखो, ये ट्राइडेंट होटल है, लंबा है बहुत। ट्राइडेंट होटल बहुत ऊंचा है। होटलों में ना मुंबई में हमको लगता है सबसे ऊंचा यही है। और यहाँ ओबराय है, ठीक है। ट्राइडेंट होटल है और ओबराय है, और यहाँ पे ट्राइडेंट। मुंबई ताज होटल थोड़ी दूरी पर। तो ताज होटल में इधर तबाही मचाए, सभी तो मराइए गया सब। आतंकवादी जो था सब ससुरा सब घुसा सब ट्राइडेंट में, और ट्राइडेंट में तबाही मचा दिया सब पूरा। एक चीज ये हुआ कि जब ट्राइडेंट में तबाही हो रही थी, गोली बारूद ट्राइडेंट में चल रहा था, तो ओबराय के लोगों को संभलने का मौका मिल गया। ओबराय होटल में संभलने का लोगों को मौका मिल गया। और ये दोनों आपस में सटे हुए हैं। सब बीच में एक तो पार्क टाइप का है, नहीं देखते हैं, गार्डन बना दिया था, गार्डन। और यहां से पैदल यहां से यहां चले जाते हैं लोग, पैदल चले जाते हैं। अभी हम कौन बनेगा करोड़पति के लिए गए थे, तो नहीं, कौन बनेगा करोड़पति में नहीं, किसी और उसमें गए थे जिसमें मेरी बहनियां मिली थी। किसी प्रोग्राम में गए थे, न्यूज वगैरह वाला का था, जिसमें मेरी बहनियां मिल गई थी। हम भागे से तो नहीं, कहा कि ये तो और खतरनाक है, भाग गए वहां से। तो हम ना ओबराय में रुके थे। तो ओबराय होटल में रुके, एक दिन के लिए ही हम बुक किए ओबराय को। अगले दिन हम बुक किए ट्राइडेंट को। तो हम उसे बोले कि किधर से आतंकवादी आए थे सब, उधर से ले चलो हमको। तो अमूमन यहां से ओबराय से बाहर घुसा जाता है, मेन सड़क होके ऐसे आ जाता है। तो लेकिन हम क्या बोले, तो यहां से यहां चले जाते हैं अमूमन। ऐसा कोई नहीं कि हम ही को केवल, आप कोई भी जा सकता है यहाँ पे। तो यहां से हम गए और यहां से यहां चले गए ओबराय होटल में। तो हम इधर से वो आए थे सब, इधर से इधर मारते हुए तबाही मचाया था सब पूरा होटल। बड़ी लंबा होटल है, ऊंचाई इसकी बहुत ज्यादा है ट्राइडेंट होटल की। हमको लगता है कि होटलों में सबसे लंबा ऊंचाई पे यही है, पातरे है इसे एकदम चले है यहाँ पे होटल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, ये जितने 5 स्टार होटल में जाओगे ना, यहाँ का खाना जो खाओगे तो होता क्या है, यहाँ कोई कोरिया से आया है, कोई जापान से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई नॉर्वे से आया है, कोई कश्मीर से आया है, कोई बंगाल से आया है, अलग अलग जगह पे से आते हैं। तो यहाँ जो खाना बनाया जाता है ना, वो ऐसा बनाया जाता है ना कि मुंबई वाले को भी अच्छा लगे, जापान वाले को भी अच्छा लगे, चाइना वाले को भी अच्छा लगे, अमेरिका वाले को भी अच्छा लगे, अफ्रीका वाले को भी अच्छा लगे, यूरोप वाले को अच्छा लगे। इसी चक्कर में किसी को अच्छा नहीं लगता है किसी को अच्छा नहीं लगे, अजीब बना देगा, सोचा तो नहीं बुझे भी नहीं करता है, कहाँ पूछ रहे हैं। हम उसे कहें कि इसमें नाश्ता में गए, इसमें एक दिन इसमें नाश्ता किया, तो कहें कि पूरी सब्जी, तो कह रहा है रगड़ा मिलेगा, रगड़ा। पूरी सब्जी, पूरी छोला दे दे, छोला नहीं सर, रगड़ा है, रगड़ा। यार तुम्हें रगड़ा खिलाएगा यहाँ पे, पूरी सब्जी दे यार, नॉर्मल खाना खाए, रगड़ा भगड़ा खाना खिलाएगा आदमी। पता नहीं चल रहा था, जिसका वो फेवरेट होगा खाएगा अपना रगड़ा।
फौज में तो रगड़ा का मतलब होता है पिटाई, थुराओगे। फौज में अगर जाइएगा ना तो जब आपको सजा दिया जाएगा, पलटो पीटा उठा जाएगा तो उसी को कहा जाएगा रगड़ा। कहेगा जितना पड़ेगा रगड़ा, फौजी होगा तगड़ा। तो ये आतंकवादी हमले कब हुए थे? 2008 में, 2008 में। चलिए उसके बाद एक याद है आपको, 2019 पुलवामा, पुलवामा याद है? पुलवामा याद है? फ्रेंड ऑफ ऑल इज फ्रेंड ऑफ नन, बिल्कुल। किसी को दिक्कत? पुलवामा 14 फरवरी 2019 पुलवामा। एक तो पुलवामा में वहां की पुलिस को पूछना चाहते हैं 400 केजी बम लेके ससुरा घुस कैसे गया। हमारे यहाँ जो पटना में जो देखिए रोड शो होते रहता है, कोई नहीं घुस सकता है। वहां की पुलिस से भी पूछना चाहिए, उनकी भी संलिप्तता की जांच होनी चाहिए कि जब उस सड़क पर केवल और केवल फौजियों की गाड़ी अलाउ थी, हर 100 मीटर पे फौजी खड़ा था, हर जगह पे नाकेबंदी थी, तो इतना बड़ा मात्रा में आरडीएक्स लेके घुसा कैसे? इतना बड़ा मात्रा में आरडीएक्स लेके घुसा कैसे? उतने तो लोगों की जान चली गई। अच्छा, हमारी बहनियां भाषण दे रही थी, हमारी बहनियां भाषण दिए कि 14 के बाद हमला कहां हुआ, बताइए। अरे दादा हो दादा, ये हमारी बहनियां करी कहां हमला? हमारी बहनियां कोई नहीं दिखा है। ये भगवान हो भगवान, क्या दुश्मनी था इस पृथ्वी से जो उसको भेजें? संपूर्ण पृथ्वी के लिए दिक्कत है। कह रही है कि हमला कहां हुआ, बताइए। एक से एक तो रहते हैं। हमारी बहनियां का कोई इलाज नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई इलाज नहीं है। वे भगवान, अब आप उसके लिए किसी अवतार को भेजिए, किसको भेजेंगे? आगे बढ़ते हैं लोग। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग विश्व में हुए कुछ बड़े युद्ध को देखते हैं। देखो ई बाला को देखो, कर आपकी बहन कौन है? पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है मेरी बहन के बारे में। इसको पता नहीं है? बताओ लोग, बताइए कौन ही दुनिया में घूम रहा है, इसको पता नहीं है। कहियो मिल गई ना हमारी बहनिया तो तुमको देख लेना है, दाते होते काट लेगी, टेटनस हो जाएगा। हमको पता है सर। चलिए आगे बढ़ी। सर आप उसको क्लास क्यों नहीं कराते? अरे बाप रे बाप, क्लास में आके भाषण देगी। डेली डेली पढ़ाने की क्या जरूरत है? एक ही दिन में खत्म कर दो ना, क्या जरूरत है डेली डेली पढ़ाने की? बताओ, हम लोग रहते थे एक ही दिन में खत्म कर देते। डेली बुलाता है पढ़ाने के लिए, फिर भेजता है। कैसा भाई है ये? मैं रहती तो एक ही दिन में खत्म कर देती। पागल कर देगी सबको। एक दिन क्लास आएगी तो हल्का मचा देगी पूरा क्लास को। चलो क्योंकि डेली डेली क्या पढ़ाता है। कोरिया युद्ध देखते हैं। कौन सा युद्ध? कोरिया युद्ध। रेडी आप सब लोग कोरिया युद्ध के लिए? चलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द युद्ध ऑफ कोरिया। युद्ध ऑफ कोरिया, युद्ध ऑफ कोरिया नहीं, कोरिया युद्ध। चलो देखो ध्यान से, यह देश है कोरिया, यह देश है कोरिया। अब अमेरिका की इस पे नजर पड़ गई। अब यह रूस जो था वो, ये अमेरिका है और यह रूस है। नियमता देखो, कोरिया पे पुलवामा अटैक को कुछ लोग अपने स्टेटस पे पुलवामा डे लिख के लगाते हैं। बाबू अब सब चीजें दुखद घटना है। चलिए अब ध्यान से देखिए। अब ये नीचे वाला पहले एक ही कोरिया था, पहले एक ही कोरिया था। अमेरिका यहां पे क्या हुआ, कूदा। कोरिया पहले एक ही था। अमेरिका यहां आया और अमेरिका यहां पे हथियार देना चालू किया। अब मारकाट चला दिया, जिसको हम लोग कहते हैं कोरिया युद्ध। यह कोरिया युद्ध 1950 में हुआ और युद्ध पे आक्रमण कर दिया 1950 में। और ज्यादा दिन तक यह युद्ध चला नहीं। कोरिया युद्ध 1950 से 1953 के बीच में यह युद्ध चला था, कोरिया युद्ध। अब ये कोरिया युद्ध में क्या हुआ कि अमेरिका ने बम दिया, नीचे वाले को ऊपर मारो और ऊपर वाले उत्तरी कोरिया को बम दिया, रूस कहा कि तुम मारो। तो रूस इसको सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा था? इसको, नीचे वाले को। और दोनों के बीच में भीषण लड़ाई हुआ। ये उसको बम दे रहा है, ये उसको बम दे रहा है। जानते हैं अमेरिका को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला अमेरिका को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मत पूछिए, जगह मंटोना को पुरस्कार दे देता है सब। और इन्हीं दोनों के बीच में 3 साल युद्ध लड़ा और इसके बीच में 38 डिग्री समानांतर रेखा खींच दी गई। 1950 से 1953 तक ये युद्ध चला था। इसका नाम रखा गया था कोरिया युद्ध। इस कोरिया युद्ध के फलस्वरूप कोरिया 2 भागों में बट गया। याद करो, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को भी तो ऐसे ही बांटा इन चोटों ने। बांग्लादेश को भी तोड़ दिया इन्हीं चोटों ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? ऊपर करो तो थोड़ा, क्या कह रही है कमेंट। हाँ और ऊपर, बस ये ऑफलाइन सेंटर पे मुझे
चलिए आगे बढ़े। तो कोरिया युद्ध समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए तो अब हम लोग कोरिया युद्ध के बाद देखते हैं वियतनाम युद्ध। ये बताओ बाबू, कोरिया युद्ध में उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया देख रहे हैं किंग जोंग, उत्तरी कोरिया रेड कलर का जो बना है उत्तरी कोरिया किंग जोंग, वहां का पूरा पगला है। उत्तरी कोरिया का तानाशाह कौन है? पूरा का पूरा पगले है, किम जोंग। क्या नाम है? किंग जोंग। किंग जोंग पूरे का पूरा कोरिया पे कब्जा कर लेता, लेकिन अमेरिका आके मार के भगा दिया उसको, इसीलिए वो अमेरिका से भड़कल रहता है। अब उसके बाद यहाँ पर ना अमेरिका की नजर पड़ी यहाँ पर वियतनाम पर। वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और नीचे हो गया दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और नीचे हो गया दक्षिणी वियतनाम। अब ये क्या किए सब, वियतनाम पे भी हमला कर दिया सब। अब नीचे वाले को हथियार दे रहा अमेरिका, इसको दे रहा हथियार अमेरिका, और ऊपर वाले को हथियार दे रहा है रूस। कर रहा है मारो लोग, आपस में मारो लोग, तुम हमसे हथियार करो तो तुम हमसे हथियार खरीदो, मार मार के इसको किया सब। अब ये युद्ध बड़ी लंबा चला था, ये युद्ध बहुत लंबा चला था, वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध में अमेरिका हार गया था, वियतनाम युद्ध में अमेरिका हार गया, रूस भाग गया यहां से। वियतनाम युद्ध जो चला था ये 1955 से स्टार्ट किया गया था यहाँ पर वियतनाम युद्ध में। यहाँ पर कोरिया संकट के बाद वियतनाम में हुआ, 1955 से हुआ, 1975 तक चला था ये वियतनाम युद्ध। अब वियतनाम युद्ध में खासियत समझिए, वियतनाम को भी ये लोग बांटने के लिए 17 डिग्री समानांतर रेखा खींच दिए थे। यह युद्ध 1955 से स्टार्ट होता है, जैसे कोरिया युद्ध समाप्त होता है 1975 तक चलता है। 20 साल तक ये युद्ध बहुत लंबा चला था, कोरिया युद्ध। इसे कोरियन संकट कहा जाता है, वियतनाम संकट कहा जाता है, 17 डिग्री। लेकिन यहां पर एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता आया जिसका नाम था हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह। इसने क्या किया, कहा कि मारो अमेरिका को भी और मारो रूस को भी, दोनों को मार के भगाओ, हमारा कंप्लीट वियतनाम रहेगा, किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहिए। कंप्लीट वियतनाम रहेगा, किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहिए। कंप्लीट वियतनाम रहेगा, किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहिए। समझ आ गया कि नहीं? नो विभाजन, किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहिए, नो विभाजन, कोई भी विभाजन नहीं चाहिए। और हो ची मिन्ह ने 17 डिग्री समानांतर रेखा को मिटा दिया और यहां पर आज एक स्वतंत्र वियतनाम देखने को मिलता है, स्वतंत्र वियतनाम देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वियतनाम युद्ध कब से कब तक हुआ, कोरिया युद्ध कब से कब तक हुआ, याद रहेगा? कोरिया युद्ध में तो अमेरिका सक्सेस हो गया, कोरिया युद्ध में तो अमेरिका सक्सेस हो गया। कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, कोरिया युद्ध 1953 से 50 से 53, और ये 1955 से 75। वियतनाम युद्ध में अमेरिका सक्सेस नहीं हो पाया। अमेरिका की जब दाल नहीं गली तो वियतनाम युद्ध में अमेरिका उतर गया युद्ध करने के लिए। अमेरिका हो जाए या यूरोप वाले, ये जमीन पर किसी से नहीं लड़ सकते हैं, सब जमीन पे लड़ना इनकी औकात के बाहर की चीज है। ये 2 जगह जमीन पे उतरे थे, बर्बाद होकर चले गए। एक वियतनाम पे जमीन पे उतरे थे, वियतनाम में जब जमीन पे उतरे थे लोग ना, तो वियतनाम में मार के रद्द कर दिए थे इनको। वियतनाम वाले से जंगल में से निकल निकल मारते थे, पूरा वियतनाम में अंदर अंदर सुरंग खोद दिए थे सब। इन सुरंगों में ना केवल वियतनाम वाले ही घुस पाते थे कि सुरंग बहुत पतली थी, और वियतनाम और चाइना थाईलैंड वाले सब बड़ी पतले पतले होते हैं, सुरंग पतली थी उसमें घुस जाते थे, और अमेरिका वाले घुसते थे फंस जाते थे, सुरंगों में से सांप छोड़ देते थे सब, यहाँ पे बहुत बुरा मारते थे सब। और दूसरा उतरा था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ना 10 साल तक रूस हमला किया, मार के रूस को भगा दिया सब अफगानिस्तान वाला। और 20 साल तक अमेरिका हमला किया, सुपर पावर अमेरिका मार के भगाया है सब अमेरिका से, ये अफगानिस्तान वाला सब। 2 जगह तो अमेरिका उतरा है, उनको औकात दिखा दिया है सब, एक वियतनाम में और एक अफगानिस्तान में। 20 साल लड़े हैं वियतनाम में, अब भागे हैं वियतनाम से, और 20 साल लड़े हैं अफगानिस्तान से, अब भागे हैं अफगानिस्तान से। क्या है भैया? तो सुपर पावर है। कौन चीज है? तो सुपर पावर है, सुपर पावर, मार के धज्जी उड़ा दिया सभी सुपर पावर का। तो वियतनाम युद्ध समझ में आ गया। कोरिया युद्ध डेट याद रहेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम युद्ध देख लिए, वियतनाम संकट, क्यूबा संकट 1961, क्यूबा संकट 1961। चलिए अब हम लोग क्यूबा संकट को भी देखते हैं। 1961 क्यूबा संकट क्या था 1961 में? अरे इसको नहीं मिटाना चाहिए था, मिटा दिया, वापस आ जाओ, आ गया। देखो रूस ने क्या किया था ना, अपना परमाणु मिसाइल ले जाके क्यूबा में रख दिया, यहां पे मिसाइल रख दिया, परमाणु बम ले जाके यहां रख दिया क्यूबा में, ताकि मार देगा, धाए दे अमेरिका में। अब 1961 में पूरी दुनिया इस बात को परेशान हो गई कि आज 3rd वर्ल्ड वार हो जाएगा कि कल हो जाएगा। अमेरिका आग बबूला पूरी तरह से नौसेना से घेर लिया था क्यूबा को, और क्यूबा के पास परमाणु बम तक आता। अमेरिका ने एक बार हमला किया तो हम परमाणु हमला मारेंगे। पूरी दुनिया ना रेडियो लागू करके सुनती थी 1961 में। उस समय तो आप लोग नहीं होंगे लोग, 1961 के टाइम पे आप लोग बहुत छोटे होंगे लोग उस टाइम पे। तो उस समय जो था ना 1961 में, ऐसा लग रहा था युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध होगा कि कल युद्ध हो जाएगा। तृतीय विश्व युद्ध एकदम भीषण युद्ध के कगार पे आ गया था। 1961 का ये क्यूबा संकट में ना, मतलब हर इंसान को लगता था कि अब बवाल हो ही जाएगा। इसी का फायदा उठा लिया चाइना, इसी का फायदा उठा लिया कौन?
चाइना। सर आप थे, आप लोग नहीं होंगे, होंगे तो छोटे होंगे, ठीक है, छोटे होंगे। 1961 में तो आप लोग बहुत छोटे होंगे। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। तो यहां पर इसी युद्ध का फायदा उठा लिया। अमेरिका बिजी था, रूस बिजी था, यूरोप वाले अमेरिका के साथ थे, इसका फायदा उठा लिया चाइना। चाइना ने क्या किया ना, अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया। 1962 में अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया। चाइना जब भी युद्ध करता है 1962 में हमला, जब दुनिया बिजी रहती है तब। आप ध्यान दो, दुनिया यूक्रेन भी वार में बिजी है और ये इजराइल वाले वार में बिजी है। अभी ताइवान को घेर रहा है। ताइवान को क्या कर रहा है, घेर रहा है यहाँ पर। 1962 के युद्ध में आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, 1962 का युद्ध, बहुत छोटे होंगे लोग आप लोग उस टाइम पे 1962 में, लेकिन उस समय भारत को बहुत क्षति हुई थी 1962 के युद्ध में। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? 1962 का युद्ध पता नहीं आप में किसी को याद है कि नहीं याद है उस समय का, लेकिन बहुत भीषण युद्ध हुआ था। 1961 जो था वो तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला जाता है, क्यूबा संकट बोला जाता है। पूरी दुनिया को इस बात का डर था कि कहीं परमाणु हमला ना हो जाए, और इसी समय से सुना है रूस की परमाणु पनडुब्बी, अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी आपस में यहाँ पे टकराने वाली थी, यहाँ पे और भीषण गहरा गया। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस या क्यूबा संकट कब हुआ बाबू, 1961। क्यूबा संकट, क्यूबा संकट 1961, क्यूबा संकट 1961। सर मेरे पापा भी उस समय बच्चे थे 1961 में। ओ हो सकता है, हमको लगा कि आप लोग थे उस टाइम। 1961 से 62, 1961 से 62 के बीच में था ये क्यूबा संकट, उस 61 से 62। आगे बढ़े, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वगैरह वगैरह के बारे में। चलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखें। उस समय मेरे पापा बहुत छोटे थे, हाँ हो सकता है छोटे होंगे, आप लोग को नहीं ध्यान होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ही कौन कर रहा है कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे उस समय। आगे बढ़िए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इराक ईरान युद्ध, इराक ईरान युद्ध। इराक जो था ईरान से युद्ध कर लिया। 1980 से 88 के बीच ये युद्ध चला। इस युद्ध में इराक जीत गया, इस युद्ध में इराक जीत गया, इस युद्ध में इराक जीत गया। अब बताइए 1988 के बीच में, और जैसे युद्ध खत्म हुआ तो 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया 1990 में, और फिर 90 से 91 तक खाड़ी युद्ध हो गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चालू कर दिया गया। इसको देखते हैं हम लोग इस युद्ध, हाँ इस नक्शा में देखिए, ये नक्शा इजी समझ में आएगा, सुनो ध्यान से। ये ससुरें सब ना, ये जो है सब मिडिल ईस्ट वाले, ये इनको बहसबाजी बहुत मजा आता है, खूब बहसता है सब कि हम फलाना है, हम फरिश्ता है। तो कोनो कहेगा कि हमारा तो सीधे ऊपर बात होता है, डायरेक्ट नंबर रखे, हम फोन कर देंगे, अब समझ जाओगे 4 को फरिश्ता आ जाएगा सब मार करने के लिए। यहाँ सब खाली बहसता है सब, यहाँ पे इनके पास का कुछ नहीं है। अमेरिका इनको फाटल ढोल बना दिया है, दोनों ओर से मार के फाड़ दिया है। फाटल ढोल समझते हैं, फाटल ढोल किसी काम का नहीं होता है, फाटल ढोल बना दिया अमेरिका। अब देखिए 57 देश, आपको समझ में आ रहा है? आप अमेरिका चाल चलिए, इजराइल चाहेगा ना, इजराइल चाहे तो खत्म कर दे गाजा को बहुत जल्दी, लेकिन अमेरिका कह रहा है युद्ध थोड़ा सा लंबा खींचो, युद्ध लंबा खींचो, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि ये 57 देश किसी काम के नहीं है। तो अमेरिका एक्चुअल में ना ये 57 मुस्लिम देशों को चिढ़ा रहा है कि देखो अक्टूबर से तुमको बजा बजा मार रहे हैं, पानी तक नहीं दे रहे हैं, जहां वो लोग रुके हैं वहां भी मार रहे हैं। अक्टूबर में 1200 लोगों को मार दिया सब, हमास वाला इजराइल में घुस के 1200 लोगों को मार दिया सब। इनको ही नहीं बुझाया कि जब इजराइल मारेगा तब क्या होगा। पूरी दुनिया में अमेरिका यही कह रहा है कि युद्ध को तुम लंबा खींचो, न युद्ध खत्म होने दो, न युद्ध को पूरा देखिए हम आपको गारंटी देते हैं गाजा को कभी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि गाजा खत्म हो गया ना तो इजराइल को लेबर नहीं मिलेंगे। गाजा वाले बड़ी सस्ता लेबर होते हैं, फिर कमाने के लिए कहां जाएंगे तो इजराइल ही जाएंगे। इजराइल एक दिन का पर्ची काटेगा, उन लोग को ले जाएगा, खटवाएगा, मजदूरी कराएगा, पैसा देगा, ले पैसा पकड़ भागे यहां से, भगा देगा यहाँ पे। लेकिन उनको मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इनको बेइज्जत करो। 57 देश मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोचिए 57 देश यहां पे। अब समझो ध्यान से क्या हुआ, इससे आपस में लड़ाई करता है, तेल खत्म खेल खत्म। ये है इराक, ये बड़ी उड़ रहा था सद्दाम हुसैन। ये बगल वाला देश है ईरान, बगल वाला ईरान, ये है ईरान। ईरान ईरान पहले कमजोर था, तो ये इराक क्या किया ना, ईरान पे आक्रमण कर दिया। ये इराक युद्ध कर दिया ईरान पे 1900 कब से 80 से 88 तक। ये 8 साल के युद्ध में मारा कि ईरान को खोखला कर दिया। ईरान को क्या कर दिया सर, गाजा वाला बिहार से भी सस्ता मजदूर है, ओकरों से सस्ता मजदूर पूरी दुनिया में, गाजा वाला से सस्ता कहीं मजदूर नहीं मिलेगा। इजराइल उन लोगों को क्या करता है, ईरान का चाबहार पोर्ट, आगे बढ़े
क्या कर रहा है इजराइल? जब उन लोगों को ले जाता है तो मारता नहीं है, मजदूरी कराने ले जाता है, मजदूरी कराने, मजदूरी करा के वापस भेज देता, कहता तुमसे सस्ता लेबर कहां मिलेगा हमको। अब इराक जो था वो मारा किसको? ईरान को। अब ध्यान से देखो, रूस इराक का भी दोस्त था और रूस ईरान का भी दोस्त था। रूस समझा रहा है कि रे बैला मत लड़ाई लड़ो, मत लड़ाई लड़ो। तो ये लोग स्कूल कॉलेज का वो देख ले रहे तब तो इन लोग के देह में दिन भर मटन चिकन खा के देह में इतना गर्मी होता है कि सुबेरे कहेगा सब युद्ध करो, प्रथम विश्व युद्ध करो, धाए से मारो, चतुर्थ विश्व युद्ध होगा, चौथा। ये सबको कोई बुद्धि नाम का चीज है, धाए से युद्ध करता है। 8 साल तक लड़ाई लड़ा, इधर से इराक कमजोर हो गया, इधर से ईरान कमजोर हो गया। अब अमेरिका कहा कि इनको तो निपटाना जरूरी है। अब अमेरिका ने क्या किया, निचवा देश है कुवैत, देखो निचवा है कुवैत, ये है कुवैत, कुवैत। तो कुवैत जो था ना, कर्जा दिया था इराक को, और दूसरा कुवैत ज्यादा गहराई पे, अगर कुवैत अगर तेल निकालेगा ना तो इराक का भी तेल उधर चल जाएगा, ज्यादा गहराई पे है। तो सद्दाम हुसैन ने कहा था कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ डील था, डील कैंसिल हुआ। तो 1990 में ये सद्दाम हुसैन हमला कर दिए कुवैत पे। सद्दाम हुसैन हमला कर दिए किस पे? कुवैत पे। देख रहे हैं, एक और इधर मारा इराक को,